वो खासी सबकत ले चुके हैं कमला देवी या कमला हारिस साहिबा के ऊपर। ये क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था यू आर केयरलेस, यू आर केयरलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया। इंडिया बड़ा स्ट्रांग है और इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ है, जो भी आए इंडिया के जूते की नोक पे है, ये इंडिया का मौकिफ है। तकरीबन 5 स्विंग स्टेट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑलमोस्ट 4 तो वो ले ही चुके हैं, तकरीबन 3 तो बिल्कुल हतमी तौर पे वो ले चुके हैं और बाकी 4 जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। सब लोग अमेरिका की तरफ देख रहे थे, सब लोग अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर बिजी थे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ा ही फनी इंसिडेंट हुआ। कल एक सिक्योरिटी गार्ड जो चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था उनसे उसके साथ 2 चाइनीज का झगड़ा हो गया। 2 चाइनीज का झगड़ा हुआ, उसने एक बंदूक निकाली और उसने गोलियां चला दी। अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए। ये भी एक अजीब सी बात है क्योंकि ट्रंप ने बहुत सारी चीजें मुसलमानों के बारे में बोली हुई है, मुस्लिम बैन किया हुआ है, साथ साथ ट्रंप ने ये भी बोला हुआ है इजराइल को कि काम खत्म करो, फिनिश द जॉब, जो फलस्तीन में तुम लोगों ने जारियत शुरू की है बिल्कुल सफाया करो। इंसिडेंट क्या हुआ, कुछ मतलब उनका इस्लाम पे कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ और चाइनीज ने जाके बोला कि भाई माओ जेडोंग सबसे बड़ा है और बेसिकली इनको पाकिस्तानियों को भिखारी बुलाया उन्होंने। दोस्तों फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के रिजल्ट आ गए हैं इलेक्शन के एंड बहुत बड़ी मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीत लिया है। सोशल मीडिया में फिर एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। पूरा भारत यही चाहता था ट्रंप ही इलेक्शन जीते क्योंकि हाल ही में अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत बिगड़ चुके थे एंड अमेरिका के डीप स्टेट्स ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाए और भारत के अगेंस्ट इनकी ये लॉबी चलती रहे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे और जितना भी एंटेन या कैंपेन एक सिक्योरिटी गार्ड जो चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था उनसे उसके साथ 2 चाइनीज का झगड़ा हो गया। 2 चाइनीज का झगड़ा हुआ, उसने एक बंदूक निकाली और उसने गोलियां चला दी। यहाँ पर 2 चाइनीज को बड़ी जबरदस्त इंजरी हुई है और इस टाइम पे वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में वो अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इंसिडेंट क्या हुआ, कुछ मतलब उनका इस्लाम पे कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ और चाइनीज ने जाके बोला कि भाई माओ जेडोंग सबसे बड़ा है और बेसिकली इनको पाकिस्तानियों को भिखारी बुलाया उन्होंने। तो जैसे ही भिखारी बुलाया, इसने भैया सिक्योरिटी गार्ड ने वो निकाला, बंदूक निकाली और ढिचकियां करके 2 लोगों को ठोक दिया वहां पर। अब ऐसी जगह पे ठोका तो दोनों बच गए हैं, अभी थोड़ा सा इंजरी विंजरी हुई है इनको, लेकिन दिस इज नाउ द 3rd अटैक इन दिस वेरी ईयर जब चाइनीज को टारगेट किसी ने किया था। ये कोई टीटीपी का इंसिडेंट नहीं है, ये कोई बीएलए का इंसिडेंट नहीं है, ये एक रेगुलर इंसिडेंट है जो पाकिस्तान के, अगर आपको समझ में आएगा कि जो लोग हैं उनको अभी चाइनीज की थोड़ी सी अकल आ रही है कि भैया ये तो हमारे जमीन के पैरों के नीचे से जमीन खींच के लेके चले जाएंगे यहाँ से। आई वंडर पाकिस्तानी इतने बेवकूफ है, उनको ये अभी तक नहीं समझ में आया था, क्योंकि ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स ये लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती थी कि साहब आसमान से ऊंचा, समुद्र से गहरा, स्टील से भारी और शहद से मीठी और पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते थे। अगर आपको याद हो कि 2-4 दिन पहले चाइनीज मिनिस्टर ने काफी गाली वाली निकाली थी पाकिस्तानियों को। गाली मतलब इन द सेंस काफी डांट मारी थी। इन्होंने बोला था कि साहब क्या है, आप लोग इतना, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, आप लोगों के साथ इतना सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने फिर भी हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं करा। यहाँ पर काफी ओपनली रेप्रिमांड किया था और ये दूसरी बारी किसी एक चाइनीज लीडर ने आके इनको रेप्रिमांड करा। पिछली बारी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर में बिल्लो रानी के सामने सुनाया था, इस बारी अभी यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला है, टू विच बाय द वे द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस रिस्पॉन्डेड
एंड सेड ये बहुत ही गलत चीज है कि आप पब्लिक में ऐसी चीजें बोल रहे हो, ये हमारी रिलेशनशिप को खराब करने की बात है। और ये सब चीजें उन्होंने बोली, ये एक ऐसी कंट्री को बोली जहां से उनका 70% डेट तक उनका है, और जितने भी उनके जर्नैलों के पेट में भरा है चाइनीज ने, इट्स नॉट इवन फनी अबाउट इट, इट्स नॉट इवन फनी। बात यहाँ पर आती है कि ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे। लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे कि हाँ, कमला हैरिस अगर जीत करके आती हैं और वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करेंगी। इस बीच में ट्रंप ने एक ऐसा ट्रंप खेला कि हिंदू कन्विंस हो गए, और हमारे भारत में, इंडोनेशिया में, उसके बाद बांग्लादेश में, उसके बाद फिर यूएई में बजाफ्ते पूजा रख दिया गया ट्रंप को जीतने के लिए। कल हमारे भारत में बजाफ्ते कई मंदिरों में ट्रंप के फोटो के साथ पूजा आराधना हुई है, हवन हुआ है कि ट्रंप को जीतना चाहिए। कई ऐसे दृश्य और कई ऐसे विजुअल्स और कई ऐसे इंडियन चैनल पर न्यूज चले हैं जहां पर पंडित जी हैं, महंत हैं, संत हैं, प्रभु जी हैं, गुरु जी हैं, वो लोग बैठ करके ट्रंप के फोटो पर तिलक लगा रहे थे और कह रहे थे कि इसको जीतना चाहिए। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के हिंदू भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, लेकिन मैं बहुत सारे मिसालें या बहुत सारे प्रूफ आपको नहीं दूंगी जो पाकिस्तान के हिंदुओं के पास से मेरे पास प्रूफ आए हैं। नहीं तो पाकिस्तान क्या करेगा, काटने, कूटने, लूटने, माले गनीमत समझ करके यही करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए मैं बहुत सारे प्रूफ आपको नहीं देना चाहूंगी, बट पाकिस्तान के हिंदुओं ने मुझे प्रूफ भेजे हैं कि वो भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, और मैं इसलिए चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते ताकि डोनाल्ड ट्रंप, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और इटली की मिलोनी, डच और फ्रांस, हम लोग मिल करके बैठ करके बात करें और बात करके बांग्लादेश के दो हिस्से करें, एक मुसलमानों का और एक हिंदुओं का। पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको वहां पर दोबारा बसाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल लीडर्स, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री इस पूरी दुनिया में चौथे पोजीशन पर है वर्ल्ड फेमस लीडर में, आप सोचो उनका एक महत्व है उनके बात करने का। तो ऐसे बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स जब बैठ करके हिंदुओं के प्रोटेक्शन पर बात करेंगे तो पूरी दुनिया के हर जिहादी, हर आतंकी, हर टेररिस्ट और हर दाऊद इब्राहिम जैसा लोग, हर अफजल गुरु जैसा लोग, हर असदुद्दीन अवैसी जैसा लोग थर थर कांपेगा हिंदुओं पर उंगलियां उठाने से पहले। इसलिए भारत चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते।